हेलो एवरीवन, मैं राजू कुमार आपको आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि मुझे अभी ही एक्शन लेना चाहिए। ये कहानी है एक राज्य की, जहाँ पे नियम था कि कोई भी राजा वहाँ 5 साल राज करेगा और उसे एक ऐसे जगह, ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ रहने के लिए और न ही खाने के लिए यानी कोई जीवन नहीं है। एक राजा का 5 साल पूरे होते हैं, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे हाथी पर बैठाया जाता है, उसे सब टाटा बाय बाय करते हैं और वो राजा रोते हुए जाता है। उसके बाद अब लोगों को ध्यान में आता है कि अब इस अगला राजा किसे बनाया जाए। तभी सभी लोग एक आदमी को जानते थे जो काफ़ी बुद्धिमान था। सभी लोग उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप इस राज्य के राजा बन जाएं, आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, आप मेरे राज्य को और राज्य के लोगों को अच्छे से रख रखाव कर पाएंगे। और उसे ये भी बताया जाता है कि आपको 5 साल बाद ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ जीवन नहीं है। सभी के रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो आदमी था वो मान जाता है। वो कहता है, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि मुझे 5 साल बाद एक ऐसे जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पे रहने के लिए, ना ही खाने के लिए, यानी कोई जीवन वहाँ पे नहीं है। उसका राज्याभिषेक होता है और राज्य अभिषेक के 3 दिन बाद ही वह अपने लोगों से यानी मंत्री से कहता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पे 5 साल बाद भेज दिया जाता है। वह अपने लोगों के साथ उस जंगल में जाता है, उस जगह पे। वहाँ पे देखता है काफ़ी घने जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं और काफ़ी राजाओं की हड्डियाँ पड़ी हुई थी जो राजा पहले वहाँ आए थे। उसके बाद वहीं से वो सोचता है कि मुझे इस जगह पे नहीं आना है और तुरंत वो फ्यूचर के प्लानिंग करने लगता है। वो उसी साल पे उस जगह के लेकर काफ़ी सारे एक्शन लेता है। वहाँ पे सारे पेड़ कटवा देते हैं जिससे घना जंगल लग रहे थे। दूसरे साल वहाँ पे जो मारने वाले जानवर थे उसे हटा देते हैं। तीसरे साल वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम शुरू करवा देता है, बिल्डिंग बनवाने लग जाता है और चौथे साल रोड बनवाते हैं। 5वें साल तक वहाँ पे कुछ लोग रहने लायक हो जाते हैं, यानी रहने लायक वहाँ पे बना दिया जाता है, लोग बसने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो राजा होता है वो 5 साल में जो फ्यूचर आने वाले 5 साल होते हैं, 5 साल बाद उसका सेविंग भी करता है। वो खर्च कम करता है और सेविंग भी करता है। अब जब राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तभी अपने लोगों से राजा कहता है कि मेरे 5 साल होने वाले हैं जब मुझे उस जगह जाना है। तभी लोग कहते हैं कि अभी आपका 10 दिन बाकी है, लेकिन राजा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे पता रहता है कि मैंने उस जगह को ठीक कर लिया है। तब राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं और उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथी पर बैठाया जाता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें अलविदा कहने के लिए टाटा बाय बाय करते हैं। सभी लोग देखते हैं कि ये राजा तो हंस रहा है, लेकिन पहले जितने भी राजा होते थे जाने वक्त रोते जाते थे, लेकिन ये तो हंसते जा रहा है। तभी राजा उस जगह ऐसा बात बोलता है जिससे सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो राजा बोलता है कि जब हम दुनिया में आते हैं तब हम रोते आते हैं और लोग हंसते हैं, लेकिन जीवन में एक ऐसा काम, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जब आप जाएं तो आप हंसते हुए जाएं और सब लोग रोते रहें। वो जो राजा होता है वो अपने ऐशो आराम में उतना ज़्यादा लुप्त नहीं होता है। वो आगे फ्यूचर के बारे में सोचता है क्योंकि उसे पता होता है कि हमारा आने वाला 5 साल बाद कैसा होगा। लेकिन सभी जो राजा रहता है वो अपने ऐशो आराम में, लग्जरीज के चीज़ों में इतने लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं कि आने वाला भविष्य उन्हें पता नहीं रहता है। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हम जिस एज में हैं उसी एज में हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो हमें जो पहले के सारे राजाएं होते हैं वैसे ही घने जंगल में यानी गरीबी वाले जगह पे रहेंगे, ना ही अच्छे से खाएंगे पिएंगे। लेकिन जो बुद्धिमान राजा जो लास्ट में आता है उसके तरह अगर हम सोचेंगे तो एक अच्छे लाइफ जी पाएंगे। धन्यवाद।